आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फील इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स इन एनर्जी स्टेट्स। जैसे 1D बॉक्स हमको अगर दे दिया गया है या 1D आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो इसमें हम पार्टिकल्स को कैसे फील करेंगे। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर फील करना है किसी 1D बॉक्स में, तो कौन से स्टेट में कितने पार्टिकल्स होंगे और उनका ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा, उनका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कितना होगा, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे जो डिजेनरेसी जो अपीयर होता है, जैसे 2D बॉक्स की अगर मैं बात करूँ या 3D बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, या साथ ही साथ हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर मैं बात करूँ 2D और 3D केसेस की, तो इसमें डिजेनरेसी होती है ना। सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आपका जो डिजेनरेसी है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है हमेशा क्या होता है, आपका नॉन डिजेनरेट स्टेट होता है। ठीक है, तो इनमें पार्टिकल्स को, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, है ना, जैसे मैं बोसॉन की अगर मैं बात करूं या फर्मियन की अगर मैं बात करूं, तो इनको हम कैसे फील करेंगे और एक स्टेट में मिनिमम या आप बोल सकते हैं मैक्सिमम कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा आइडेंटिकल पार्टिकल को। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल और ये इसके टाइप्स जो कितने होते हैं, जैसे बोसॉन और फर्मियंस की हम बात करते हैं, इसको बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। और जो मेन हमारा आज का लेक्चर का जो उद्देश्य है कि हमको पार्टिकल्स को फील करना है एनर्जी लेवल्स में, एनर्जी स्टेट्स में, तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। चलिए, आइडेंटिकल पार्टिकल ठीक है, तो आइडेंटिकल पार्टिकल किसको कहेंगे। ठीक है, द पार्टिकल्स विच हैव सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, द पार्टिकल which has same intrinsic property फॉर एग्जाम्पल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं, तो सपोज उसका मास को अगर लें, या हम ले सकते हैं उसके स्पिन को, या उसके ले सकते हैं हम चार्ज को, और एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं, है ना, इनमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अगर सेम है, दो पार्टिकल्स आपको अगर दिए हुए हैं और उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे मास, चार्ज और स्पिन की अगर मैं बात करूं, ये अगर सेम है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल जो है कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जिनमें से पहला है आपका बोसॉन। ठीक है, पहले को हम क्या बोलते हैं, बोसॉन कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, फर्मियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मियंस कहते हैं। तो बोसॉन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो स्पिन जो होता है वो होता है इंटीजर स्पिन। क्या होता है, इट हैज़ इंटीजर स्पिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पिन जो है वो इंटीजर स्पिन होता है। और यहाँ पे जो हम स्पिन की बात करेंगे फर्मियंस में, ये 1/2 के इंटीजर मल्टीपल में होता है, 1/2 का इंटीजर मल्टीपल में होता है, इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, ओके, क्लियर है क्या, या बोल सकते हैं n/2 बोल सकते हैं, जैसे भी बोलना चाहें। और यहाँ पे क्या होता है, आपका स्पिन ही होता है, n जो होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ले सकते हैं हम, है ना, जैसे स्पिन में आपके क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं, और यहाँ पे 1/2 3/2 5/2 ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो बोसॉन, और क्या स्पेशल पॉइंट है बोसॉन में, बोसॉन कितने भी आप क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेट में फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पे अगर फर्मियंस की बात करें, इट फॉलोज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो दो चीज़ें आप, ये दो बेसिक पॉइंट हैं, इन दो बेसिक पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बाकी जो पॉइंट्स हैं हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे उस टाइम। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो दो पॉइंट आप लोग यहाँ याद रखेंगे। पहला तो इसमें स्पिन को याद रखेंगे कि इस बोसॉन में क्या होता है, इंटीजर स्पिन होता है, और फर्मियंस में क्या होता है, 1/2 के इंटीजर मल्टीपल में होता है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता है। बोसॉन मतलब कि एक स्टेट में कितने भी आप नंबर ऑफ बोसॉन आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। और साथ ही साथ इसमें क्या है, आपका फर्मियंस में इट फॉलोज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं हाउ टू फील
ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फील बोसॉन्स इन स्टेट। ठीक है, स्टेट में कैसे हम बोसॉन को फील करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ 1D बॉक्स की। अगर मैं बात करूं 1D बॉक्स की, तो 1D बॉक्स जो है ये कुछ इस प्रकार से उसका एनर्जी होता है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है किसके लिए, n=1 के लिए। फिर क्या होता है आपका, दैट इज n=2। फिर क्या होता है आपका n=3। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। और ये क्या कहलाता है आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। ये कुछ इस प्रकार से कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, या आप 5 बोल सकते हैं बोसॉन्स हैं, है ना, 5 बोसॉन्स हैं और 5 बोसॉन्स को हमको क्या करना है, इस 1D बॉक्स में आपको फिल करना है। तो कैसे फिल होगा, ठीक है, तो 1D बॉक्स में क्या कैसे फिल होगा, तो जैसे मैंने अभी बताया था ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो जितने भी आपके बोसॉन हैं सभी किस में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। सभी किस में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एनर्जी जो है, मान लेते हैं इसका एनर्जी जो है कितना है, E है। इसका एनर्जी कितना हो जाता है आपका 4E हो जाता है। इसका एनर्जी कितना हो जाता है आपका 9E हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 × E। तो ये कितना हो जाएगा 5E। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना हो जाएगा आपका 5E के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर 1D बॉक्स में अगर बोला जा रहा है और 1D बॉक्स में ही आपको अगर ये बोल दिया जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भैया आपका क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है क्या होगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होने के लिए क्या होगा, ये अभी ग्राउंड स्टेट दे रहा है। सभी जब ग्राउंड स्टेट में है तो क्या दे रहा है, ग्राउंड स्टेट दे रहा है। इनमें से कोई एक पार्टिकल अगर ऊपर चला जाएगा तो नेक्स्ट हायर स्टेट जो है वो हमको मिल जाएगा, या हायर एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कैसे फील होगा, देखिए इधर सेम वैसे ही होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। वो ये आएगा कि पार्टिकल जो है कहाँ चले जाएंगे, ऊपर वाले, एक पार्टिकल जो है ऊपर वाले स्टेट में चले जाएगा। दैट इज n=1, दैट इज n=2 एंड दैट इज n=3। और ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एनर्जी E एंड दैट इज एनर्जी 4E, दैट इज एनर्जी 9E। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 पार्टिकल, और एक पार्टिकल हमारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी जो है कितना हो जाएगा आपका, 4 पार्टिकल इसमें तो 4 × E हो जाएगा। और उसमें कितने पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 × E, है ना। ये कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए इसको, 1 पार्टिकल विथ 4 एनर्जी। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा, दैट इज 4E + 4E कितना हो जाएगा आपका 8E। तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना आ गया आपका 5E, और आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना आ जाएगा आपका 8E आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर आपको दिया हुआ है, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है, तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है तो कैसे आप करेंगे, इसमें कैसे फील करेंगे, तो फिर से उसके लिए देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसी बनता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, दैट इज n=1। और ये क्या हो जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज n=0 से स्टार्ट होता है इसमें, n=1। और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, n= कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे फिर से हम 5 बोसॉन की ही बात कर रहे हैं। कितनी बात कर रहे हैं, 5 बोसॉन्स की ही बात कर रहे हैं। तो 5 बोसॉन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सभी के सभी पार्टिकल जो हैं, जितने भी पार्टिकल हैं आपके कहाँ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे। दैट इज 1 2 3 4 5। और इसका एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 1/2 h×ω एंड दैट इज 3/2 h×ω एंड दैट इज 5/2 h×ω। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपका फाइनल जो एनर्जी जो है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है, मैं लिखूंगा दैट इज 5 × 1/2 h×ω दैट इज इक्वल्स टू 5/2 h×ω। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, मैं अभी देखिए अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी केवल बोसॉन की ही बात कर रहा हूँ, मैं फरियॉन्स पे अभी नहीं आया हूँ। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, बोसॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए
फर्स्ट स्टडी स्टेट के लिए मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर दूंगा, और ड्रॉ करने के बाद मैं एनर्जी लेवल्स ले लेता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। ये क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, दैट इज फर्स्ट स्टडी स्टेट, दैट इज सेकेंड स्टडी स्टेट। तो आपको फर्स्ट स्टडी स्टेट का एनर्जी पूछ रहा है, तो आपका जो है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल हो जाएंगे आपके, 4 पार्टिकल हो जाएंगे, और फर्स्ट स्टडी स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल के हाथ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 पार्टिकल जो है यहाँ पे हैं एच क्रॉस ओमेगा में, हाफ एच क्रॉस ओमेगा में, और जो है एक पार्टिकल जो है किसमें है 3/2 एच क्रॉस ओमेगा पे है। तो फाइनली कितना हो जाएगा ये, दैट इज 4 + 3 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टडी स्टेट का एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना है 5/2 आया, और फर्स्ट स्टडी स्टेट का एनर्जी कितना आया, आ गया आपका 7/2 एच क्रॉस ओमेगा हो गया। तो बोसॉन्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक ही स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है आपके हो सकते हैं। जैसे 3 की अगर मैं बात करूं तो तीनों की दुनिया कहाँ आ जाएंगे, आपके यहाँ पे आ जाएंगे, या नंबर 10 अगर मैं बोसॉन्स अगर ले लूँ तो 10 के 10 आपके यहाँ कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में ही आ जाएंगे, और इसे आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या जैसे यहाँ पे आपका एनर्जी है 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, तो इससे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और आपको जो है क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए सेकेंड, हाउ टू फील फर्मियंस इन स्टेट। अब फर्मियंस को कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो फर्मियंस को फिल करेंगे तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन लगेगा वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, है ना, 5 कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं भर रहा हूँ 1D बॉक्स में। 1D बॉक्स को मैं किस में फिल कर रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा हूँ 1D बॉक्स में, ठीक है। तो कितने आएंगे, देखिए इसका स्टेट कैसे ड्रॉ करेंगे हम। स्टेट जैसे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करूँगा, ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, दैट इज़ योर फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड नंबर थर्ड लेवल, ये कुछ इस प्रकार से। दिस इज योर एनर्जी ई, दिस इज 4E, ये इसका डिस्टेंस थोड़ा और ज़्यादा रहता है ना, दैट इज 9E, ओके, दैट इज n = 1, दैट इज n = 2 एंड दैट इज n = 3। ये कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है आपका, क्लियर है। चलिए अब आपको कितने पार्टिकल भरने हैं, देखिए ये जो है आपका कोई स्टेट नहीं है, ये आपका कोई स्टेट नहीं है। ग्राउंड स्टेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो नहीं होती है कभी, है ना, वो ऊपर ही होती है जीरो से, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल हैं आपके, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका आ गया 2 पार्टिकल यहाँ पे, फिर 2 पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, और 1 पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेट में देखिए पार्टिकल ऑलवेज फिल इन स्टेट, है ना, ये आप याद रखेंगे, पार्टिकल ऑलवेज फील्ड इन स्टेट। पार्टिकल को आप हमेशा कहाँ भरेंगे, स्टेट में भरेंगे, आप लेवल्स में नहीं भरेंगे, ठीक है। अभी मैं जैसे 2D का कराऊंगा तो उसमें डिजेरेसी आएगा, तो डिजेरेसी में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप केवल इसको याद रखिएगा, पार्टिकल ऑलवेज फील्ड इन स्टेट, ठीक है। पार्टिकल को आपको हमेशा कहाँ पर फिल करना है, स्टेट में फिल करना है, आप उसको एनर्जी लेवल्स में फिल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी जो होगा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर मैं बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए कितना एनर्जी है आपका, 2 पार्टिकल हैं एनर्जी E में, ठीक है, और 2 पार्टिकल हैं आपके 4E एनर्जी में, और 1 पार्टिकल है आपका 9E एनर्जी में। तो फाइनली कितना हो जाएगा, दैट इज 2 + 8 + 9, तो कितना हो जाएगा आपका, ये तो मैंने बाहर कर दिया, तो 9 और कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 17 2 19, 19E क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगर इसमें मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में आपको ये देखना रहता है कि 19E के बाद नेक्स्ट पॉसिबल, जस्ट नेक्स्ट पॉसिबल वो 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट पॉसिबल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सपोज अगर मैं, चलिए इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से।
ये आपका ग्राउंड स्टेट वाला पार्ट हो गया, और ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसका एनर्जी है, इसका एनर्जी 4 ही है, इसका एनर्जी 9 ही है। ओके, चलिए अब अगर मैं इस पार्टिकल को या इस वाले पार्टिकल को अगर मैं ऊपर लेके चले जाऊं, इस वाले पार्टिकल को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा उसको देख लीजिए। यहाँ पे 2 पार्टिकल आ जाएंगे, यहाँ पे 2 पार्टिकल आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18E हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 पार्टिकल ऑलरेडी हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पार्टिकल रहेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो रहा है देखिए 18 8 कितना हो जाएगा 26 और 27 आ रहा है। ऐसे करने से ये वाला पार्टिकल जब सीधा ऊपर चला जाएगा तो इतना आ रहा है। अगर यही पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल अगर ऊपर चला जाता है तो कितना होगा देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 18 कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो ये जो 24 है वो नेक्स्ट पॉसिबल होगा, 24 जो है वो नेक्स्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि मिनिमम एनर्जी को आपको लेना है। मिनिमम एनर्जी जो है किस में आ रहा है, इसमें कैसे आ रहा है देखिए। एक तो मैंने पहले ट्राई किया कि इसको मैं ऊपर ले जाके, ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं इसमें, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके चले जाऊँ, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना एनर्जी आ जाएगा आपका 27 ही आ जाएगा। और दूसरा काम क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा काम क्या कर दिया मैंने, चलिए देखिए इसको यहाँ पर से मैंने यहाँ लेके चला गया, ठीक है। ये तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से मैंने इसको कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ये ऐसा यहाँ पे लेके चला गया। तो यहाँ पे जब लेके जा रहा हूँ तो इस वाले जब ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले ट्रांजिशन में आपका 24E बन रहा है। तो ये नेक्स्ट जो है पॉसिबल स्टेट होगा, ये जो है नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट होगा। तो आप कैसे फील करेंगे इसको, चलिए देखिए इधर, ये दोनों जो है इसमें रहेगा, और 1 पार्टिकल इसमें हो जाएगा, और 2 पार्टिकल इसमें आ जाएंगे। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें आपको नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी को लेना है, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। ये भी पॉसिबल था, ये भी डेफिनेटली पॉसिबल था, लेकिन इसमें एनर्जी जो है कितनी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, 27 आ रही है। इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे, हम 24 को लेंगे नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट, और उसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये हो जाएगा 27E, ठीक है। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो फाइनली कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 × E, और 1 पार्टिकल 4E में है, और 2 पार्टिकल किस में है आपका, दैट इज 9E में है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 2 + 4 + 18E। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 24E। क्लियर है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आप फिल करते हैं इसमें, क्लियर है क्या। चलिए ठीक वैसे ही हम देख लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या होगा। 1D, हम अभी 1D की ही बात कर रहे हैं, है ना। अभी हम 2D और 3D में आएंगे। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, दैट इज n = 0, या एनर्जी बोल सकते हैं, दैट इज ½ h×ω, ठीक है। ये कितना हो जाता है, दैट इज 3/2 h×ω, और ये कितना हो जाता है आपका 5/2 h×ω हो जाता है। यहाँ पे पार्टिकल्स को अगर फील करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपके कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं आपके, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और स्पिन ½ है यहाँ पे, ठीक है। स्पिन कितना है, ½ है। मैं स्पिन 3/2 का भी बताऊंगा, 5/2 का भी बताऊंगा, ठीक है। कैसे उसमें कितना जो पार्टिकल्स है वो फील होगा, आप ध्यान से देखिए इसमें कैसे आपको फील करेंगे, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ गए, फिर 2 यहाँ पे आ जाएंगे, और 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी जो होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 पार्टिकल इन 1/2 h×ω, और 2 पार्टिकल इन 3/2 h×ω, और 1 पार्टिकल इन 5/2 h×ω। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ दैट इज 2 6 हो गया है ना यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा 2 8 और 13/2 h×ω। तो ग्राउंड स्टेट कितना मिल गया आपको, 13/2 h×ω मिल गया। अब इसी में नेक्स्ट जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो फाइनली ये कितना मिल जाएगा उसको देखिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, ये कुछ इस प्रकार से,
ये 1/2 H क्रॉस ओमेगा है आपका, ये 3/2 H क्रॉस ओमेगा है, और ये क्या हो जाएगा आपका 5/2 H क्रॉस ओमेगा है। तो फिर से इसमें आपको देखना रहेगा यही वाला पार्टिकल जो है ऊपर वाले स्टेट में जाएगा, है ना, तो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है आपको चेक करके देखना रहेगा, ठीक है, आपको जो है वो चेक करके देखना रहेगा कि ये अगर पार्टिकल जो है ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल जो है नीचे वाले का ग्राउंड स्टेट का जब ऊपर जाएगा तब क्या एनर्जी मिल रहा है, और बीच वाला जब जा रहा है तब क्या एनर्जी मिल रहा है। तो जो मिनिमम होगा उसी को आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी लेंगे, उसका नेक्स्ट पॉसिबल जो होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे दैट इज 2 × हाफ H क्रॉस ओमेगा, दैट इज 1 × 3/2 H क्रॉस ओमेगा, और नेक्स्ट क्या है आपका 2 × 5/2 H क्रॉस ओमेगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ 2 + 3 is 5 और कितना 10 15/2 कितना हो जाएगा आपका H क्रॉस ओमेगा, 15/2 H क्रॉस ओमेगा। तो आप देख रहे हैं जो दैट इज ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है उसका एनर्जी कितना है आपका 13/2 H क्रॉस ओमेगा आया है। मैंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में बताया है, चाहे किसी भी प्रकार का हार्मोनिक ऑसिलेटर हो उनमें जो स्पेसिंग जो होगी वो बराबर होगी। स्पेसिंग जो होगी कितनी होगी, दैट इज H क्रॉस ओमेगा ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दैट इज 13/2 H क्रॉस ओमेगा, और ये कितना आ रहा है आपका 15/2 H क्रॉस ओमेगा आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ दैट इज 17/2 H क्रॉस ओमेगा होगा। उसके नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज 19/2 H क्रॉस ओमेगा होगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई 1D की, ये बात हुई आपकी 1D की। अब अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर 2D बॉक्स आ गया, 2D बॉक्स आ गया तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। चलिए, 2D बॉक्स, ठीक है। तो 2D बॉक्स की अगर बात करूं तो इसमें डिजेनरेसी अपीयर होता है, डिजेनरेसी अपीयर होता है। क्या अपीयर होता है आपका? डिजेनरेसी अपीयर होता है। तो डिजेनरेसी अगर अपीयर हो रहा है तो उस केस में मैं बता रहा हूं आपका जो एनर्जी लेवल है ना, जो एनर्जी लेवल है उसमें 2 स्टेट होंगे। एक ही एनर्जी लेवल के 2 स्टेट होंगे। तो 2 स्टेट हैं, तो अभी मैंने बताया था पार्टिकल ऑलवेज फील्ड इन स्टेट्स नॉट इन लेवल, ठीक है। देखिए क्या मैंने लिखा था अभी, पार्टिकल ऑलवेज फील्ड इन स्टेट, ऑलवेज filled in state not in level, not in level, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं 1D बॉक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1D बॉक्स की अगर मैं बात करूं, सॉरी 2D बॉक्स की देख रहे हैं ना, 2D वाला है तो 2D बॉक्स। तो 2D बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज E, है ना, एनर्जी। देख लेते हैं इधर कितना आता है, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे 2D बॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2D बॉक्स के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज E + E कितना हो जाएगा आपका 2E हो जाएगा, निकाले थे, दैट इज 2E। और ये कितना आ जाता है, नेक्स्ट लेवल जो है 5E आ जाता है, फिर नेक्स्ट कितना आ जाता है 8E। ये मैंने सारे एनर्जीज आप लोग को निकाल के बताए हैं कि कितना कितना एनर्जी होता है बॉक्स के लिए। ठीक वैसे ही आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है क्या, ये मैंने बताए हुए हैं आप लोग को पहले से ही। क्लियर है क्या? चलिए, अब देखिए, अब सपोज आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 8 कर देते हैं, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो डिजेनरेसी की अगर मैं बात करूँ तो डिजेनरेसी भी मैंने आप लोग को 1D 2D बॉक्स में बताया हुआ है। तो 2D बॉक्स का जो डिजेनरेसी जो होता है वो कितना होता है आपका, इसको इलेक्ट्रॉन्स को कम कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल और आ जाएगा उससे अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, ओके ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें जो डिजेनरेसी है वो कितना होता है, एक होता है शुरू से स्टार्ट करते हैं 1 2 1 2 ऐसी पढ़े थे ना। डिजेनरेसी मैंने क्या लिखाया था, 1 2 1 2 और 3D का ये कितना किसका है, 2D का है। और 3D बॉक्स का क्या दिखाया था, दैट इज G = क्या लिखाया था, 1 3 3 1 6 3, ये डिजेनरेसी है ना। और ये 2D का डिजेनरेसी है, इसमें एनर्जी कितना है 2E 5E 8E 10E, ये कुछ इस प्रकार से चलता है। इसमें कितना आता है 3E 6E 9E 11E 12E, ये कुछ इस प्रकार से एनर्जीज होता है, ठीक है। मैंने लिखाए हुए हैं आप लोग को, आप लोग देखिएगा उसमें, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये कैसे फील होगा। तो यहाँ पे तो डिजेनरेसी एक ही है, मतलब एक ही स्टेट है। यहाँ पे डिजेनरेसी 1 है, इसका मतलब स्टेट कितना है, यहाँ पे 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट 1 है तो एक ही स्टेट में कितने पार्टिकल्स होंगे, 2 पार्टिकल होंगे,
ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो लिए हैं इसका स्पिन हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 1/2। ठीक है, कितना ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं, इस वजह से ये कितना हो जाएगा, ये दो पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे दो स्टेट हैं, दो स्टेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा दो पार्टिकल और दो पार्टिकल जो है इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो 5 ही है, इसको थोड़ा बढ़ा चलिए, इसको 6 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लेवल पे भी जाए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दो पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होता है दैट इज जिसका एनर्जी कितना है 5e है, उसमें कितने हैं आपके डिजेरेसी 2 है। 2 अगर डिजेरेसी है तो दोनों स्टेट में अलग अलग फील होगा। मैंने देखिए अभी यहाँ पे लिखाए हुए हैं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे देखिए, पार्टिकल ऑलवेज फील्ड इन स्टेट। पार्टिकल को आपको किस में फील करना है, केवल स्टेट में ही फील करना है। और यहाँ पे ये डिजेरेसी 2 दिखा रहा है, डिजेरेसी 2 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे 2 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं वहाँ पे, 2 स्टेट हैं। तो 2 स्टेट हैं तो 2 बार आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे, 2 बार है तो 2 बार 2 भरोगे, यहाँ पे भी 2 वहाँ पे भी 2। क्लियर है क्या? चलिए, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी है जो है, ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए देखिए इधर, ये हो जाएगा 2 × 2e प्लस ये 4 पार्टिकल हो गया तो 4 × 5e, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 + 20e, तो ये कितना हो जाएगा 24e। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब इसी को मैं 3D में दिखाता हूँ आपको, 3D में इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये कौन सा है आपका 2D बॉक्स है, अब इसको मैं 3D में करूं तो 3D में कैसे हो जाएगा, देखिए 3D बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 3D बॉक्स में कैसे फील होगा, है ना। ये एनर्जी कितना होता है 3e 6e 9e, ऐसी की टाइप का फील होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर से ये क्या है, यहाँ पे कितना है आपका डिजेरेसी 1 है, यहाँ पे डिजेरेसी कितना हो जाता है 3 हो जाता है, 133 163 होता है। तो डिजेरेसी कुछ इस प्रकार से आपका बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पार्टिकल्स कितने फिल होंगे, यहाँ पे तो एक ही स्टेट है तो एक ही बार आएगा, यहाँ पे 3 स्टेट हैं, यहाँ पे ऐसा 3 स्टेट है तो यहाँ पे 2 आ गया आपका, यहाँ पे फिर से 2 आ गया और यहाँ पे और रहता तो और आता। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फील करेंगे। एक स्टेट और है इसके पास अभी फील करने के लिए, अभी फील करने के लिए एक स्टेट और है उसके पास। क्लियर है क्या? तो इसका ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी जो होगा दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 × 3e प्लस ये कितना हो जाएगा 4 × 6e। तो ये फाइनली अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 6 + 24e एंड दैट इज इक्वल्स टू 30e। तो 30e इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 30e क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है, किस में फिल करना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में फिल करना है। ठीक है, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, फिल करना है। तो कुछ इस प्रकार से फिल होगा, दैट इज हाफ H क्रॉस ओमेगा है। ठीक है, हाफ H क्रॉस ओमेगा ना आकर के यहाँ पे कितना आ जाता है आपका, दैट इज 0 0 से स्टार्ट होता है तो H क्रॉस ओमेगा बस आता है, H क्रॉस ओमेगा बस आता है ना यहाँ पे। ठीक है, 1 H क्रॉस ओमेगा आ जाता है। फिर नेक्स्ट वाले के लिए 0 और 1 लेते हैं, तो 0 और 1 लेते हैं तो 3/2 इसका हो जाता है और उसका 1/2 हो जाता है, तो कितना आ जाता है आपका 2 हो जाता है, तो 2 H क्रॉस ओमेगा आ जाता है। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका एनर्जी होता है। और साथ ही साथ इसका डिजेरेसी की बात करूँ तो G = कितना होता है, n+1 होता है। इसमें डिजेरेसी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे डिजेरेसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये नेक्स्ट लेवल पे कितना आ जाएगा 3 H क्रॉस ओमेगा आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बढ़ता जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, यहाँ पे कितने स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं, यहाँ पे एक सिंगल स्टेट है। तो ये 2 पार्टिकल यहाँ पे आ गया, 2 पार्टिकल यहाँ पे आ गया, 2 पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। पार्टिकल ऑलवेज फील्ड इन स्टेट, ये आप याद रखिएगा, पार्टिकल ऑलवेज फील्ड इन स्टेट। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट आप अगर एनर्जी लिखना चाहें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर आप लिखना चाहें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, 2 पार्टिकल्स विद H क्रॉस ओमेगा प्लस 4 पार्टिकल्स विद 2 H क्रॉस ओमेगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 2 + 8 इज 10 H क्रॉस ओमेगा। इज दैट क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, चलिए तो इसका आप 3D बॉक्स का आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो किसका हो गया, 2D का हो गया आपका। ठीक वैसे ही आपको किसके लिए करना है, 3D
हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए करना है, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए करना है। ठीक है, तो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसका नेक्स्ट स्टेडी स्टेट भी निकाल सकते हैं। ये तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गया आपका, तो फर्स्ट स्टेडी स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट आपको निकालना होगा, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेडी स्टेट निकाल लीजिएगा, साथ ही साथ सेकंड स्टेडी स्टेट भी आप निकालिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर मैं 3D बॉक्स की अगर मैं बात 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूँ तो डिजेरेसी कितना हो जाता है, दैट इज n+1 n+2 और ये कितना हो जाता है अपॉन 2 हो जाता है। इसका एनर्जीज आप लिख लीजिएगा और इसको भी आप बनाइएगा। ठीक है, कैसे आता है इसका एनर्जी जो है, दैट इज 3/2 h क्रॉस ओमेगा। देन नेक्स्ट स्टेट कितना हो जाएगा 5/2 h क्रॉस ओमेगा और नेक्स्ट कितना हो जाता है आपका 7/2 h क्रॉस ओमेगा। क्लियर है क्या? चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर है। और इसमें आप पार्टिकल्स को क्या करेंगे, फील करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं n = 0 और यहाँ पे 0 लिख दूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 करूँगा यहाँ के लिए, इसका तो अब 1 हो गया। ठीक है, इसके लिए कितना हो जाएगा, जैसे भी मैं 1 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 इज 6, 6/2 इज 3। तो यहाँ पे 3 स्टेट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 स्टेट हो जाएंगे। इसमें आप जो है फिल कीजिएगा। ये 3 स्टेट हो गया आपका, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप जो है इसको निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट स्टेडी स्टेट के लिए जैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसका कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। इसके लिए फर्स्ट स्टेडी स्टेट जब एनर्जी निकालोगे तो इसमें से एक पार्टिकल आप यहाँ कर दीजिएगा। इसमें से जब एक पार्टिकल यहाँ करोगे तो फर्स्ट स्टेडी स्टेट निकल जाएगा। आप यहाँ से जब यहाँ करोगे ना तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से जब यहाँ कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। आपको नीचे से यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये बात हुई अभी तक जो हम पार्टिकल की जो डिस्कस कर रहे थे। ये पार्टिकल जो था वो उसका स्पिन हाफ था। जितने भी अभी मैंने फर्मियॉन्स लिए हैं या इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ये उसका जो स्पिन जो था वो कितना था, हाफ था। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल टू बी फिल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल टू बी फिल्ड इन स्टेट, टू बी फिल्ड इन अ स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल टू बी फिल्ड इन स्टेट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2s+1। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जाएंगे एक स्टेट में, 2s+1 जाएंगे। इसका मतलब जो अभी देख रहे थे दैट इज एज इक्वल्स टू, अगर आपके पास हाफ है, स्पिन हाफ है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जाएंगे, दैट इज 2 × ½ + 1। तो ये कितना देगा आपका, दैट इज 1 + 1 यानी कि 2 पार्टिकल फिल कर रहे थे। 2 पार्टिकल फिल कर रहे थे ना, देखो ये 2 पार्टिकल फिल कर रहे थे आप एक स्टेट में। ठीक है, वो कहाँ से फिल कर रहे थे, आप यहीं से फिल कर रहे थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल कितने जाएंगे, 2s+1 जाएगा। क्लियर है क्या? अब अगर मान लिया जाए इसमें आपको मैं ऐसा दे दूं, s = अगर 3/2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 × दैट इज 3/2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4। तो 4 पार्टिकल, अगर स्पिन अगर आपका कितना है 3/2 है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जाएंगे आपके, 4 पार्टिकल जाएंगे। क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं क्वेश्चन। सपोज 10 पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल्स ऑफ स्पिन 3/2 इज फिल्ड इन a box, a 1D box, then find ground state energy and first excited state energy। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपका बॉक्स हो गया भैया, ये कितना हो गया आपका, क्या हो गया, बॉक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें एनर्जी लेवल्स हो गई, या ये 1D की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, दैट इज़ 4E एंड दैट इज़ योर 9E। ठीक है, अब इसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके, 4 पार्टिकल्स हो सकते हैं। 3/2 है, इसका मतलब एक स्टेट में 4 पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 पार्टिकल्स आ गए यहाँ पे।
और ये इसमें तो डिजेरेसी है नहीं, तो 1 2 3 4 और ये 1 2, तो ये 10 पार्टिकल आ गए 1D में। और यही अगर 2D होता, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मैं 1D के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, ये किसके लिए है आपका 1D के लिए। यहाँ से तो आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है निकाल सकते हो आसानी से, कितना है 4 × E है तो 4E हो जाएगा, और ये कितना जब 4 × 4 is 16E हो जाएगा, और ये फाइनल वाला कितना हो जाएगा 2 × 9 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 18E हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया आपका 20 एंड 38E हो जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इसमें अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ 2D पे। किसमें बात करने वाला हूँ? 2D पे बात करने वाला हूँ। तो 2D पे क्या हो जाएगा उसको देखिए, 2D बॉक्स है, 2D बॉक्स है, ओके, दैट इज E, दैट इज 4E, दैट इज 9E, ओह सॉरी, ये दैट इज 2E, दैट इज 5E एंड दैट इज 8E। एनर्जी डिफरेंट होता है ना, ठीक है, एनर्जी डिफरेंट होता है, उसको आप याद रखेंगे। पता चल रहा है, भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पे फील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ पे जो स्टेट जो होता है, ये डिजेनेरेसी जो होती है वो 1 होती है, 1 2 1 ट्रिपल 2 ऐसे चलता है। ये 2D की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1D की बात कर रहा था, इस वजह से ये नॉन डिजेनरेट है सभी। ये 2D की बात कर रहा हूँ, 2D की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक ही स्टेट है तो कितना आ जाएगा, 4 पार्टिकल्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 स्टेट हैं तो 4 पार्टिकल आपका इधर आएगा, 4 4 8 हो गए, और 2 पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, फुल हो गया 10 पार्टिकल्स, ठीक है क्या। तो इसका एनर्जी जब आप लिखोगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसका कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 4 × 2 इज 8E, और ये कितना 6 × 5 दैट इज 30E, तो कितना हो जाएगा 38E। क्लियर है? दोनों में तो सेम ही आ रहा है, ओके ठीक है। ये 2D है, ये 2D ही की बात कर रहे थे हम, ये आपका 1D है, दोनों में अलग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, दोनों सेम आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालना रहता है। सेम ऐसे ही आप इसको कीजिएगा, सेम ये जो 10 पार्टिकल्स ऑफ स्पिन हाफ स्पिन 3/2 जो बोला हूँ, इसको 1D में आप किए हो, इसको आप 1HO में कीजिएगा, 1D HO में है ना, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये दोनों में आप जो है इसको बनाइएगा, ठीक है। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर और 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, दोनों में आप बनाइएगा इसको। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अगर आपको बोला जाए, है ना, नोट, ठीक है, पहला स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर आपको बोला जाए इफ पार्टिकल, इफ 10 पार्टिकल्स, 10 ना लेके कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट इज 3, इफ 3 पार्टिकल्स ऑफ स्पिन 0, 3 पार्टिकल्स ऑफ स्पिन 0 फर्मियॉन्स, ये मैं फर्मियॉन्स की बात कर रहा हूँ ना, इस फर्मियॉन्स ही बोला जा रहा है उसको, ठीक है, आर filled in 1D box, 1D box, then its ground state energy, ground state energy कितना होगा, तो 1D सॉरी 3D 1D बॉक्स है ना, हाँ 1D बॉक्स है, और स्पिन लेकिन 0 है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पिन कितना है आपका, 0 है। स्पिन 0 है तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, दैट इज 2s + 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 0 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, वो एक ही पार्टिकल आएगा, एक ही स्टेट में कितना आएगा, एक ही पार्टिकल आएगा। तो इसका आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कैसे फिल करेंगे, देखिए यहाँ पे कि आपका कितना हो जाएगा, एक ही पार्टिकल आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, एक ही पार्टिकल आएगा, और यहाँ पे भी आपका एक ही पार्टिकल आएगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में फाइनली कितना हो जाएगा, 1 1 1, यानी कि कितना हो जाएगा 1 + 4, और ये कितना हो जाएगा 14, तो 14E इसका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको 2D में अगर बात करूं तो ये तो 1D के लिए हो गया, अब 2D में बात करूं तो 2D में क्या हो जाएगा आपका, इसका एनर्जी कितना होता है, 2E होता है, इसका एनर्जी कितना होता है, 5E होता है, इसका एनर्जी कितना होता है, 8E होता है, ठीक है। यहाँ पे डिजेनेरेसी 1 होती है, यहाँ पे डिजेनेरेसी 2 होती है, यहाँ पे भी 2 होती है। अब देखिए
यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, सेम है आपका, सेम क्वेश्चन है, बट 2D में कैसे फिल करेंगे इसको, ठीक है। तो 2D में फिल करेंगे तो स्टेट में फिल होगा, तो यहाँ पे तो एक ही स्टेट है, यहाँ पे डबल स्टेट है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिजेनरेसी 2 है तो 2 पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्राउंड स्टेट आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 12E आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। एक तो स्पिन 0 दिया हो तब जाके आपको 1 पार्टिकल जो है क्या करना है, फिल करना रहता है। एक और स्पेशल केस में बता देता हूं, है ना। नोट नंबर 2 जो है, नोट नंबर 2 में क्या बोलता है, इफ 3 particles of polarized spin, 3 particles of polarized spin of, if 3 करके, रुको इसको ऐसा कर लो, if 3 polarized spin of particles are filled in 1D box, then find ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। इसकी एनर्जी कितनी है, E है, इसकी एनर्जी कितनी है आपकी 4E है, और इसकी एनर्जी कितनी है आपकी, दैट इज 9E है। 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स की बारे में बोल रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्टिकल हैं और स्पिन हाफ बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, स्पिन हाफ बोला है। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, बाय द रूल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होगा, वो पोलराइज्ड स्पिन बोला है। तो पोलराइज्ड स्पिन जब बोला हुआ है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब फॉलो होगा तो उस केस में क्या होगा, एक बार आप प्लस हाफ स्पिन, दूसरे बार आप माइनस हाफ स्पिन करके 2 पार्टिकल्स को फिल करते हो एक स्टेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पोलराइज्ड है, तो या तो उसका प्लस हाफ होगा या वो माइनस हाफ होगा, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है, पोलराइज्ड बोल दिया है। इस वजह से जो है पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा और एक पार्टिकल आपका यहाँ पे रहेगा, 2 पार्टिकल यहाँ पे नहीं रहेंगे। क्लियर है क्या? स्पिन हाफ दिया है फिर भी, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है एक प्रकार का अगर देखा जाए तो। क्लियर है क्या? याद रहेगा आप लोग को। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है फाइनली कितना हो जाएगा, दैट इज 14E हो जाएगा। वैसे इसको आप 2D और 3D में आप कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से मैं जितने भी आपको केसेस अभी बताए हैं तो इन कॉन्सेप्ट पे TIFR हो गया, CSIR नेट हो गया, आपका गेट हो गया, जेस्ट हो गया, सारे PhD एग्जाम्स जो होते हैं सब में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जितने भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए हैं इन सभी कॉन्सेप्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।